अच्छे दिन लाएंगे। हाँ, वो अच्छा दिन तो ला दिए। जैसे फैक्ट्री चालू करना है, दबाव डालना है, तो चीनी का रेट बढ़ा दिए। भाई हम लोग मन से वोट दिए थे, लेकिन ऐसा कर दिया कि किसान को एकदम 0/0 पर ला दिया। सरकार में अपने दुख के बात कहने पड़ रहा है हम लोग का। अगला इलेक्शन में मोदी को समझ में आएगा, ठगने का काम किए हैं। उतर के दिखा दे तो 1 बीघा खेत में हेल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सूत्र और मैं हूं आंचल। इस वक्त हम मौजूद है जनता के बीच, जनता के समस्या के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भाजपा सरकार और मोदी सरकार हमेशा से कहती है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाने की बात की जाती है। इस बीच अच्छे दिन लाने के साथ साथ जो है सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कदमें उठाए जा रहे हैं जिससे जनता कहीं ना कहीं नाखुश है। अब उन मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे जनता से और जानेंगे कि क्या सच में देश में अच्छे दिन आए हैं। तो भैया, मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए? नहीं, मोदी जी कहते थे कि अच्छा दिन आएगा, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। बहुत दुख की बात, अपने सरकार में अपने दुख के बात कहने पड़ रहा है हम लोग का। हम लोग यहाँ पर ही जितना भी बैठे हुए हैं, मतलब कुछ जदयू के आदमी हैं, हम खुद भाजपा के आदमी थे, हम भाजपा के सदस्यता भी ग्रहण किए हुए हैं हम लोग। लेकिन बहुत भाई हम लोग मन से वोट दिए थे, लेकिन ऐसा कर दिया कि किसान को एकदम 0/0 पर ला दिया। जैसे हमको तो लगा, अब जैसे लग रहा है कि अंग्रेज हमें रेल दिए तो हम लोग उस पर चढ़ रहे। भाई कांग्रेस हम लोग का जैसे चरगुना लागू किया जमीन का, उस पर भी हम लोग का बहुत सा बिल माफ भी किया, कर्ज माफ किया। और ये भाजपा मोदी सरकार सब लोग का बोला हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। 85 लोग का बैठा है, जबकि उन्हीं का राज में खाद जो है, जो किसान के लिए बहुत मायने चीज होता है, खाद उपजाऊ के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, बेसिक चीजों की दाम बढ़ रही है, उस पे आपका क्या? चीनी का रेट इतना बढ़ गया है। हाँ, अब बताइए ना, उन्हीं का जैसे फैक्ट्री चालू करना है, दबाव डालना है, तो चीनी का रेट बढ़ा दिए। पैसा है ही नहीं है, तो भाई अब क्या करेंगे? सरकार ये चीज लागू कर दे रहे हैं, कभी अभी होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए हैं। मतलब आम आदमी अंग्रेजों से बेहतर हम लोग अच्छा, अभी आप लोग चाय पीने आए हैं ना यहाँ पे, तो क्या चाय के दाम में भी कुछ हाँ, 2 रुपया बढ़ गया चाय। 2 रुपया बढ़ गया जी। तब अच्छा ना है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। हाँ, वो अच्छा दिन तो ला दिए। अच्छा दिन ला दिए क्या? ला दिए तो नहीं, हमने रोड पर आज बैठे हुए हैं। अच्छा दिन ला दिए कि सब किसान हमने अपने सरकार जाएगा 29 में। 29 में बुझा। अगला इलेक्शन में मोदी को समझ में आएगा, अगला इलेक्शन में समझ में आएगा। समझ में आ जाएगी। क्यों अगला इलेक्शन में ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा पूरी जनता है जो बीजेपी के खिलाफ हो रही है, पूरी जनता बीजेपी के खिलाफ हो रही है। क्यों? मोदी जी तो आप लोग जैसा चाह रहे थे वैसे काम कर रहे हैं। मोदी जी वैसा काम नहीं करे, ठगने का काम किए हैं, जनता के बीच में ठगने का काम किए हैं। जब ये होता है रैली, तो कभी मुस्लिम हिंदू की लड़ाई करवा देंगे, कभी स्टेट का। जनता को कैसे मोड़ना है मोड़ ले, लेकिन अब जनता जाग चुका है, अब उनके जाल फेरे में नहीं पड़ने वाले। जनता में से ही कुछ लोग कह रही है कि मोदी जी के नाम पे मंदिर बनवाया जाएगा। लोग तो भगवान मान लिए हैं। हाँ, तो मान लिए हैं, वही मान लिए हैं जो पाप है, जो अभी संसद में भी बोले थे, वो हमरे बगल में ही उनका घर है। तो किसान के बेटा थोड़ा, उनको तो यहाँ आए से आराम मिलता है, वो तो उनका बॉडीगार्ड है। या किसान के बेटा जाके देखे, अब जाके अभी खेत में जाके उतरेंगे, उतर जाएंगे सब, उतर के दिखा दे तो 1 बीघा खेत में हेल के आरी पर खाई ना जाए, कहाँ होगा? नहीं होगा। इनको तो जनता के वोट ले लिए, ऐसा आराम मिल रहा है। आज बांकेपुर चुनाव देखे ना जी, क्या हुआ? इससे भी असर नहीं आ रहा है। आने वाला सब इनको सारा सीट हार जाएंगे। तब मोदी जी का मंदिर बनेगा? मोदी जी का मंदिर बनेगा? मोदी जी का मंदिर कहाँ से बनेगा? तो भगवान कह रहा है, सब कह रहा है कि बिहार में मंदिर बनेगा मोदी जी का। तो जी यहाँ पता चल ही गया। क्या पता चल गया? कुम्हरार में पता चल, यहाँ कुम्हरार में नहीं थी, बांकीपुर में मंदिर बना, भाजपा का पूरा खिलाफ हो गया आदमी। भाजपा वाले कह रही है 1 सीट से कुछ नहीं होती है। सही है, एक सीट से होता है 243 से, एक सीट से होता है 243 से। भाजपा वालों से कहिएगा एक सीट से ही 243 होता है। उनका एक चीज है कि जनता कुछ बोलेगा
जैसे चेक करा दो रे, डीसी बैठा दो, ये बैठा दो, मतलब अंग्रेजों से बेहतर सबको कर दिए हैं एक से 43 एकदम। एक से 243 होता है, तब तो बांकीपुर शुरुआत है। हाँ शुरुआत है। बिहार की जनता किसको पसंद कर रही है अब? अब आने वाला RJD चुनाव बताएगा। आरजेडी। तब आरजेडी। तब तेजस्वी जी आएंगे तो सब खत्म प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम खत्म। चीनी के बारे में बताइए, चीनी का दाम जो इतना बढ़ गया है तो कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान हो रहा है? चाय के चीनी के दाम बढ़ने से नुकसान नहीं होगा। एक बाइक बढ़ गया 40 से 70। कह रहे किसानों को फायदा होगा अगर चीनी का दाम बढ़ा है तो। कहाँ से? किसान को क्या फायदा होगा? किसान कृषि मंत्री जी कहे कि किसान बड़े खुश सुनिए, हैं। मंत्री जी ने कहते हैं किसान को फायदा होता ना। धान जब लेने का है, धान तो आधा किसान तो धान व्यापारी से बेचता है, वो कहाँ से पैसा देंगे? है ये नहीं पैसा, खाली झूठ मूठ के नहीं तब ना अडानी के आई सबके ला रहे हैं। अब जमीन हड़पने का कोशिश कर रहे हैं किसान के। हाँ, किसान के जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का साजिश है। देश को डेवलप कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, ये गलत है। अभी पटना चकाचक हुआ है उनसे, क्यों तो वो अभी हम लोग के देहात में कर देंगे। पटना चकाचक नहीं। कहाँ हुआ है? आप घूम के देखिए तो, अभी जाइए तो। पूरा में देखिए अभी रोड नहीं है, जगनपुरा में कच्ची में चलती है। तब जा करके देखे मोदी जी, रामकृष्णा नगर की वही हाल है। बताइए, तब आज आप लोग यहाँ पे चाय पीने आए हैं? ना, हम लोग आए थे किसान रैली में आए थे, टाउनशिप के खिलाफ में। टाउनशिप के खिलाफ में आए थे। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छा दिन तो आएंगे, 40 से 70 रुपया हुआ तो अच्छा दिन है। इसको क्या हो गया? 70 रुपया कौन बड़ी बात है? कुछ नहीं है, सरकार जमीन ले ही रही है, कीमत सब चीज को बढ़ा ही रही है, तो मोदी के लिए तो अच्छा ही है, हम लोग के लिए ना अच्छा नहीं है। जनता के लिए अच्छा नहीं है। अब तो जनता समझ रहे कि क्या हमारे लिए परेशानी है। भाजपा की सरकार कह रही है कि अगर पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे कंट्रोल कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है चीनी का महंगा होना। जनसंख्या पर कंट्रोल तो है ही है। सरकार राम जन्मभूमि का पैसा चुरा रही है। कैसे चुरा रही है? कहाँ चुरा रही है? कहाँ चुरा रही है? टीवी पर से देखे हैं, एक बार नहीं 1000 बार। कहाँ अयोध्या? आओ कहाँ? अयोध्या में? हाँ, तब भाजपा सरकार कही है कि वो तो झूठ बोल रही है। सब बचा रहा है, सब पैसा लेके इलेक्शन में खर्च करेगा, कुछ घर बनावेगा, घर बनाएगा। कुछ बाजार बनावेगा, जाने सब बढ़ रहा है। अभी बीजेपी के ठेकेदार वोट पड़ेगा, पहले हिंदू के नाम पर दे दिया गया था। हिंदू के नाम पे दे दिए। हाँ, लेकिन अब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो बीजेपी कहती थी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सबसे खराब किसान तो और सबसे खराब यूरिया। क्यों अच्छा दिन क्यों नहीं आया है? यूरिया का पैकेट 50 केजी का आता था, रेट वही का वही है, 45 हो गया। जियो का रिचार्ज 49 में पूरा फ्री हो गया साल भर। आज 4000 रुपया लगता है साल भर का। आप भी कराते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो मतलब का अच्छा दिन का है ना सर। गैस सिलेंडर का कितना दाम बढ़ा कांग्रेस के सरकार ने? पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा? जिससे 75 रुपये था कांग्रेस के रीजन में, तो सब हल्ला करे लगा के इतना 100 से पार हो गया, 113 रुपये हो गया, 13.5 रुपये। यही अच्छा दिन आएगा? तो बीजेपी सरकार। अच्छा, 30 दिन का रिचार्ज 28 दिन कैसे होता है? महीना 30 का लगता है कि 28 का लगता है? हमको ही बताइए। बीजेपी सरकार कहती है कि क्यों 28 दिन के क्यों हुआ? चोर कटाइया ना हो रहा है? जो कोई काम हो रहा है? चीनी का मिल ऐसा होता है कि 2 से 4 दिन में एक छोटी 20 रुपया 25 रुपया केजी पर बढ़ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बहुत सा बड़ी बात है, किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। खरीद के आज खाना है, कैसे खा पाएगा? कृषि मंत्री तो कह रहे हैं किसानों के लिए अच्छा है। वो तो मंत्री कुर्सी पर न बैठे हुए हैं। वो कहे कि किसान के लिए बहुत अच्छा है। सुनिए 1 मिनट, आज कुर्सी है उनका तो वैल्यू है, हम लोग का जमीन है तो वैल्यू है। हम लोग का जमीन लेने का काम कर रहा है हमको सरकार, बताइए। सरकार जमीन ले रही है। हाँ, समूचा खेत है हम लोग का खेत, हम लोग खेती करते हैं, किसान पे आश्रित है। आज चला जाएगा तो हम लोग कहाँ चल रहेंगे? ये बताइए, आप ही बताइए। किसी का पहचान है ना? किसान का क्या पहचान है? जमीने ना है, और जमीने नहीं रहेगा तो क्या पता पैसा से कहाँ हो जाएगा? पैसा तो आज आया कल चला जाएगा। अब बैंक में पैसा रखेगा तो निकाल ही लेगा। और अभी में कितना 55% 45% हड़प ही रहा है। हड़प के बड़े बड़े लोग को देगा, 45% जो देगा उसका सरकार जो है वो अपना पैसा लेगा। इसमें तो बीच खास बात है हम लोग का जमीन, अब बरोकरी वो करेंगे।
अब मंगल पांडे 1500 में तो सुना आपने कि किस तरह से जनता नाराज है। जनता छोटी छोटी चीजों से लेकर अपने जमीनों तक जनता की जो है भाजपा सरकार से नाराजगी है। जनता ने साफ कहा कि एक एक सीट से 243 सीट होती है। अब जो इसका प्रभाव है वो सीधे आगे के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। भाजपा सरकार से जनता पूरी तरह से नाराज है। अब इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करें और हम तक जरूर पहुंचाएं। बिहार के तमाम ऐसे ही खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहे, देखते रहे नेशन सूत्र। धन्यवाद।